हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस विषय के बारे में। हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है ये बिहार पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए चल रहा है। बिहार पीजीटी 3.0 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए है, और यूपीटीजीटी और पीजीटी के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एलटी की भी भर्ती आ रही है आगे, तो होम साइंस ही है, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्य सरलीकरण। हम कर रहे हैं होम मैनेजमेंट में जो हमारा आज का ये टॉपिक है ये है कार्य सरलीकरण। ठीक, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अनावश्यक गति को टालने के लिए नियत कार्य के संचालन के बहाव का चरण से चरण का विवरण होता है। प्रक्रिया चार्ट, समय चक्र चार्ट, पार्थव चार्ट या फिर क्रिया चार्ट। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा प्रक्रिया चार्ट। अनावश्यक गति को टालने के लिए नियत कार्य संचालन के बहाव का जो चरण है, चरण का विवरण होता है, वो प्रक्रिया चार्ट यानी प्रोसेस चार्ट कहलाता है। प्रोसेस चार्ट क्या है? ये प्रत्येक चरण का वर्णन करता है। यह एक संपूर्ण शोध होता है। यह कार्यकर्ता की क्रियाशीलता के साधारण वर्णन से इस प्रकार भिन्न होता है। इसमें जो चरण होते हैं वो तुरंत प्रकारों के वर्गीकरण करने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया जाता है प्रोसेस चार्ट में। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ओके, प्रक्रिया चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदमियों द्वारा नतीजे पाना यह इसका विवरण है। प्रशिक्षण का, नियंत्रण का, प्रबंधन का या फिर कोई नहीं। आदमियों द्वारा नतीजे पाना ये किस चीज़ का विवरण है? आदमियों द्वारा नतीजे पाना प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट का विवरण है। अगर साधारण शब्द में हम बात करें तो प्रबंध क्या है? एक विचार पूर्वक की गई व्यवस्था है। प्रबंध का जो अर्थ होता है वो कार्य करने की उन विधियों से होता है जिनमें हम किसी भी परिस्थिति को, समस्त उपलब्ध साधनों को, जितने हमारे पास साधन मौजूद हैं उसके साथ एक अच्छी ढंग से, सर्वोत्तम ढंग से उसका उपयोग करके अपनी अधिकतम इच्छाओं की, ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा की पूर्ति कर सकें, उसे प्रबंध कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, प्रबंध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट सरलीकरण यह मन को पसंद करने का अत्यंत सरल एवं आसान काम करने का तरीका है। कार्य, आकार्य यानी कि नॉन वर्ड, परिवर्तन, कौशल। इसमें से जो कार्य सरलीकरण यानी कि वर्क स्पेसिफिकेशन, यह मन को पसंद करने का अत्यंत सरल और आसान यानी कि सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट मेथड। कार्य का सरलीकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका क्या मतलब होता है? कार्य को सरल तरीके से करना। कोई व्यक्ति यदि कार्य करने की तरीके में बदलाव करता है यानी कार्य को सरल तरीके से करता है तो वह कम समय और कम शक्ति का व्यय करके अच्छा कार्य कर सकता है। सरलीकरण के महत्व को भी सीख सकता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, कार्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 घंटों की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग का न्यूनतम स्तर क्या हो सकता है? बेस लोड, टाइम लोड, एक्टिविटी लोड यानी कि पीक लोड। 24 घंटे की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की जो मांग का न्यूनतम स्तर होता है वो क्या हो सकता है? वो पीक लोड है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थव चार्ट किससे संबंधित है? पेन और पेंसिल से, पिन और धागे से, पिन और सुई से, सुई और धागे से। सबसे पहले ये जो पार्थव चार्ट है इसकी बात किसने की? सबसे पहले इसका जो उपयोग किया था वो गिलबर्ट महोदय ने किया था। ठीक है, गिलबर्ट द्वारा किया गया था। इस विधि में जैसे सबसे पहले मकान पे जो फ्लोर प्लान, जो मैप तैयार किया जाता है उसे एक तख्ते पे रख लिया जाता है और पिन और धागे की सहायता से ड्राइंग बोर्ड पर नक्शा उस पर बना लिया जाता है, और जहाँ जहाँ से धागा मुड़ता है, जहाँ जहाँ से नक्शे में मुड़ता है वहाँ से धागे को मोड़ दिया जाता है और पिन की सहायता से उसे लगा दिया जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं पिन और धागा। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, पिन और धागा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार है ज्ञान, कौशल, मनोवृत्ति या उपरोक्त सभी। शिक्षा और प्रशिक्षण का जो एक मुख्य आधार है वो क्या होता है? ज्ञान, कौशल, मनोवृत्ति आदि शिक्षा और प्रशिक्षण का आधार होता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन है। ओके, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सटीक कार्य के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई होनी चाहिए। कोहनी की ऊंचाई के ऊपर, कोहनी की ऊंचाई के नीचे, कोहनी की ऊंचाई के बराबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। सटीक कार्य करने के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई कोहनी की ऊंचाई के ऊपर होनी चाहिए। इसका अध्ययन ऑपरेशन चार्ट के माध्यम से किया जाता है। यह जो चार्ट है ये प्रोसेस चार्ट के समान होता है। इस दोनों में सिर्फ अंतर इतना होता है, इसमें पूर्ण क्रिया का अध्ययन करके केवल एक विशिष्ट चयन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, प्रोसेस चार्ट और ऑपरेशन चार्ट। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, कोहनी की ऊंचाई के ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडेल
मुंडेल सूची द्वारा कितने स्तरों को निर्धारित किया है जिसके द्वारा काम को सरल किया जा सकता है? मुंडेल सूची द्वारा 5 स्तरों को निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा काम को सरल किया जाता है। आपको पता है कार्य सरलीकरण का अर्थ क्या होता है? कार्य को सरल तरीके से करना। ऑप्शन इज बी इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंसिल तकनीकी वह तकनीकी है जिसमें किया जाता है परिवीक्षण, बुनाई, कार्य सरलीकरण, टेक्सचर विश्लेषण। पेंसिल तकनीकी वह तकनीकी है जिसमें किया जाता है कार्य सरलीकरण। ठीक, कार्य सरलीकरण का जो अर्थ होता है, कार्य सरलीकरण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक औपचारिक तकनीकी, एक पेन और पेंसिल तकनीकी। औपचारिक तकनीकी में 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, माइक्रो मोशन तकनीकी, फिल्म विश्लेषण और सायंकाल ग्राफ। और जो पेन और पेंसिल है उसमें प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट और पाथवे चार्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, कार्य सरलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडेल ने व्यक्ति की कार्य पद्धति में सुधार के परिवर्तनों को 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भागों में विभाजित किया है, 5 स्तरों में विभाजित किया है। परिवर्तनों में कई सुधार किए हैं, संख्या में कुछ हो सकते हैं। 3 भागों में जो है वो गलत है। ठीक है, 5 स्तरों में विभाजित किया है मुंडेल ने कार्य सरलीकरण विभाजित किया, जिसमें पहला हाथ एवं शरीर की गति में परिवर्तन, तैयार उत्पादन में परिवर्तन, उत्पादन तथा परिवर्तन, कार्य सरलीकरण यानी उत्पादन परिवर्तन लाकर किया जा सकता है, कच्चे माल में परिवर्तन, उपकरण में परिवर्तन। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य सरलीकरण का उदाहरण है चौकोर बनाना, गोल बनाना, आड़ी रेखा या फिर खड़ी रेखा। इसमें से कार्य सरलीकरण का क्या उदाहरण है? कार्य सरलीकरण का शाब्दिक जो अर्थ होता है कार्य को सरल तरीके से करना। कोई व्यक्ति यदि कार्य करने के तरीके को सरल करता है, उस कम समय में और कम शक्ति में करने की कोशिश करता है, मतलब कि वह कार्य सरलीकरण के महत्व को सीख रहा है। ओके, हाथ और शरीर की गति में निर्भर करता है। उस जो व्यक्ति काम कर रहा है उसकी जो शक्ति है, जो वो करने की कोशिश कर रहा है, उसके हाथ और शरीर की गति पर ज़्यादातर निर्भर होता है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, चौकोर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्ग चार्ट यानी कि पाथवे चार्ट के निम्नलिखित सोपानों को अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। जो पाथवे चार्ट में बहुत सारे सोपान यूज़ किए जाते हैं, उन्हें एक क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक, सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं? स्थान की योजना का चित्र बनाते हैं। जिस स्थान पे हमें चार्ट को बनाना है उसके स्थान की योजना का एक हम चित्र बना लेते हैं फर्स्ट नंबर पे। ओके, फिर सेकंड पे क्या करते हैं? हम नाखून डालकर तागे से जोड़े। दूसरे नंबर पे नाखून को डालकर तागे से जोड़ते हैं। तीसरे नंबर पे क्या करते हैं? पुनरावृत्त कार्य के लिए सुझावों की चर्चा कर कर्म कार्य के साथ करते हैं। जो लोग भी काम करने वाले होते हैं उनमें सुझावों की चर्चा करते हैं तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे क्या आएगा? चौथे नंबर पे अवलोकन का विश्लेषण करते हैं। फिर 5वें नंबर पे हम क्या करते हैं? गति का अवलोकन करते हैं और तागे को हवा देते हैं। गति का अवलोकन करते हैं और तागे को हवा देते हैं। और 6ठे नंबर पे क्या करते हैं? सुधार के लिए सुझाव अर्जित करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, 1, 3, 4, 2, 5 और 6। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकथन कह रहा है कार्य का सरलीकरण काम करने की अत्यधिक सरल, अत्यधिक आसान और अत्यधिक तेज विधि है। कारण कह रहा है कार्य का सरलीकरण ऊर्जा का अल्पतम गायों के साथ काम पूरा करने की तकनीकी है। कूट कह रहा है ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है, ए और आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों असत्य है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा कार्य का सरलीकरण। इसका जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। कार्य का जो सरलीकरण है काम करने के अत्यधिक सरल व आसान बना देता है। ये भी सही है और अतः अभिकथन सही। और जो कार्य सरलीकरण है ऊर्जा कम खर्च होनी है इसीलिए किया जाता है, ये भी सही है। यानी इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन है, दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन अभिकथन कह रहा है कि अर्गोनॉमिक्स को कार्य भार का व्यक्ति के उपयुक्त बैठने के रूप में परिभाषित किया जाता है। कारण कार्य कर्मकार तथा कार्य वातावरण के बीच निर्बल संबंध कर्मकारों का तनाव कम करता है। कूट कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? अर्गोनॉमिक्स का जो कार्यभार होता है व्यक्ति के उपयुक्त बैठने के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन है विपणन एक ऐसी व्यापारिक योजना है जो ग्राहक को आकर्षित कर और पेरेटो चार्ट उसे उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं। कारण, प्रोसेस चार्ट, कार्य सैंपलिंग और पेरेटो चार्ट उसे उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं। दोनों ए और आर दोनों सही है। ए सही है पर आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। ए सही है, ए गलत है पर आर सही है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, ए सही है लेकिन आर गलत है। जो विपणन एक ऐसी व्यापारिक योजना है जो ग्राहक को आकर्षित करती है और खरीदने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन जो प्रोसेस चार्ट, कार्य सैंपलिंग, पेरेटो चार्ट में उपलब्ध कराने में ये गलत है। ठीक, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय तथा गति अध्ययन की कौन सी तकनीकी दोनों हाथों के हलचल पर विचार करती है? पाथवे चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, प्रोसेस चार्ट या क्रोमोसाइक्लोनोग्राफी चार्ट? इसका जो राइट ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है, ऑपरेशन चार्ट। समय तथा गति अध्ययन की तकनीकी दोनों हाथों से हलचल ऑपरेशन चार्ट पर विचार करती है। जो ऑपरेशन चार्ट है वो प्रोसेस चार्ट के समान ही होता है। इसमें भिन्नता सिर्फ ये होती है कि इसमें पूर्व क्रिया में केवल विशिष्ट चरण का अध्ययन किया जाता है और इनमें दोनों हाथों से क्रिया का अध्ययन पृथक पृथक किया जाता है। छोटा वृत्त अर्थात भुजाओं की गति बड़ा वृत्त उंगलियों की गति को दर्शाता है। त्रिभुज भुजा और उंगलियों दोनों के का आलस्य दर्शाता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या हल करने के लिए कुछ आवश्यक साधन है। पेरेटो नॉन, नेक सीट, ताम और हानि विवरण, कारण और प्रभाव आरेख, मानकीकरण रेसिपी, प्रोसेस चार्ट। समस्या को हल करने के आवश्यक साधन कौन से हैं इसमें? पेरेटो चार्ट, ये समस्या के हल करने का एक साधन है। ठीक, चेक सीट भी समस्या को हल करने की एक साधन है। कारण और प्रभाव आरेख भी। और कौन सा? प्रोसेस चार्ट। 1, 2, 4 और 6। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 और 4। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है, ए, बी, डी और एफ। ए, बी, डी और एफ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य निष्पादन आकलन में प्रयुक्त विधियां हैं। क्रोनो साइकिल ग्राफ, कार्य प्रतिदर्श यानी कि वर्क सैंपलिंग, पाथवे चार्ट, PIRT, HACCP, माइक्रो मोशन। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? इसमें कार्य निष्पादन आकलन की जो प्रयुक्त विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं? कार्य निष्पादन आकलन की जो प्रमुख विधियां, पहले तो क्रोनोसाइक्लिग्राफ आएगा। दूसरे नंबर पे कार्य प्रतिदर्श वर्क सैंपलिंग भी आएगा। फिर पाथवे चार्ट भी आएगा और माइक्रो मोशन भी आएगा। ये नहीं आएंगे। पहला, दूसरा, ठीक, इसका राइट ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या समय और संचालन अध्ययन के लिए कागज और पेंसिल तकनीकी है? सूक्ष्म संचालन विश्लेषण, प्रक्रिया चार्ट, चक्र ग्राफ, क्रोनोसाइकिल ग्राफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, प्रक्रिया चार्ट। प्रक्रिया चार्ट के लिए छवि परिणाम कच्चे माल को तैयार उत्पादन के माध्यम से एक प्रक्रिया का गठन के चरणों को कार्यों के अनुक्रम का चित्रमय एक चित्र प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, इसे प्रोसेस चार्ट भी कहा जाता है। सो एक क्या होता है, कार्य के क्षेत्र व संभावित सुधार क्षेत्र, जो जहाँ भी कार्य हमने किया है मान लो और किसी क्षेत्र में हम सुधार करना चाहते हैं तो वो संभावित सुधार क्षेत्र के लिए विस्तार प्रक्रिया जांच करने के लिए विस्तार प्रक्रिया से जांच की जाती है, उसे कहते हैं प्रोसेस चार्ट। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 राइट ऑप्शन, प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य सरलीकरण डॉट कार्य विधियों को दर्शाता है। अच्छी, बेहतर, सर्वोत्तम, सबसे खराब। कार्य सरलीकरण किस विधि को दर्शाता है? कार्य सरलीकरण सर्वोत्तम विधि को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य निष्पादन पर व्यवहारिक प्रयोग में संयुक्त परिचित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। अनाड़ीपन को, कौशल को, अक्षमता को और बेवकूफ़ी को। जो डॉट का निष्पादन व्यवहारिक प्रयोग संयुक्त प्रचलित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है वो है कौशल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य के सरलीकरण को कार्य करने की साधारणतम, सरल और शीघ्रतम विधि को सचेत होकर ढूंढने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह किसने कहा है? निकिल एवं डॉर्सी ने, ग्रॉस एवं कैंडल ने, वर्गिज ओगेल ने, एलिजाबेथ हरलॉक ने। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन है, निकिल एवं डॉर्सी ने। कार्य सरलीकरण को कार्य करने की
साधारण, सरलतम और शीघ्रतम विधि माना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मुख्य शरीर भारों को सीधी रेखा में लाना है, यह सिद्धांत डॉट डॉट पर लागू होता है। शरीर की स्थिति में परिवर्तन पर, उत्पादन क्रम में परिवर्तन पर, तैयार उत्पादन में परिवर्तन पर, कच्चे पदार्थ में परिवर्तन पर। 3 मुख्य शरीर के भारों को सीधी रेखा में लाना है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। शरीर की स्थिति में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ और देह की गति में निम्नलिखित में से किसके जरिए परिवर्तन ला सकते हैं? अनावश्यक गतियों को विलुप्त करना, कौशल विकसित करना, आरामदेह आसन स्थिति को अपनाना, काम के अनुक्रम में सुधार लाना। इसका राइट ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, हाथ एवं देह की गति में परिवर्तन लाना, कौशल को विकसित करना, आरामदेह आसन को अपनाना और काम के अनुक्रम में सुधार लाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन है। दूसरा, तीसरा और चौथा। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य संपादन के क्रम में निम्नलिखित भावनात्मक विकास प्रक्रिया को व्यवस्थित कीजिए। कार्य संपादन के क्रम में जो भावनात्मक प्रक्रिया है उनके विकास प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सबसे पहले इसमें आएगा व्यापक रूप से 2 संपूर्ण जागृत अवस्थाएं। ठीक, फर्स्ट नंबर पे डी आएगा। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा? दूसरे नंबर पे आएगा किसी को देखकर मुस्कुराहट आना, किसी को देखकर मुस्कुराहट आना। फिर तीसरे नंबर पे क्या आ गया इसमें? किसी उद्दीपन के माध्यम से हंसना, किसी उद्दीपक हो उसके माध्यम से हंसना। फिर चौथे नंबर पे क्या आएगा इसमें? चौथे नंबर पे आएगा अनजानी उत्काष्ठा और डर उत्पन्न करना, सोचना कि मुझे डर लग रहा है, इस तरीके से। उसके बाद लज्जा और अपराध भाव को संकोची भावना प्रकट होती है। पांचवा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, डी, ई, बी, सी और ए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्गोनॉमिक्स के फायदे हैं सुरक्षित कार्य, कार्यकुशलता और उत्पादकता में बढ़ोतरी, प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्था, आघातों में कमी। जो आर्गोनॉमिक्स है उसके क्या फायदे हो सकते हैं? आर्गोनॉमिक्स जो है उसमें क्या होता है? सुरक्षित कार्य, कार्यकुशलता, उत्पादक में बढ़ोतरी और आघातों में कमी, यानी कि प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्था की बात नहीं की गई है एर्गोनॉमिक्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, ए, बी और डी। ओके, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चन का, या जितने बच्चे होंगे आगे कार्य सरलीकरण में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।